नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा के ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने एक व्यापारी को अपना लॉगिन पासवर्ड जो कि सांसदों को मिलता है उसका एक्सेस दे दिया और उसके जरिए वो जो व्यापारी था वो सवाल पूछने की एवज में उनको महंगे गिफ्ट और पैसे देता था। आरोप लगे निशिकांत दुबे जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने बाकायदा ये आरोप लगाए और ओम बिरला जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं उनको ये प्रार्थना पत्र दिया। उसके बाद एथिक्स कमेटी बनाई गई और उसने जो जांच की, जांच के बाद ये पाया कि लगाए गए आरोप पूरी तरह सही हैं और विदेश में बैठा हुआ एक व्यक्ति, एक व्यापारी दर्शन हीरा नंदानी जो कि विदेश में बैठा है, उसको एक्सेस दिया गया। इतना ही नहीं, 47 बार उस व्यापारी ने लॉगिन किया और वो तो अब सरकारी गवाह बन चुका है। उन्होंने खुद बताया कि हर बार एक ओटीपी लेने के लिए मुझे फ़ोन करना पड़ता था, क्योंकि ये व्यवस्था बनाई हुई है कि कोई भी सांसद अगर संसद के सत्र में चलते समय कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वो लॉगिन करेगा उस वेबसाइट पर, लेकिन जब भी लॉगिन करेगा हर बार एक ओटीपी सांसद के मोबाइल फ़ोन पर भेजा जाएगा। सिक्योरिटी पर्पज से ये व्यवस्था है और जब तक वो ओटीपी उसमें नहीं डालता कोई भी व्यक्ति, तब तक वो लॉगिन नहीं कर सकता। दर्शन हीरा नंदानी को ये ओटीपी महुआ मोइत्रा ने मुहैया कराया और इसी सब के सबूत के साथ जब जांच हुई तो ये आरोप सही निकले। अब एथिक्स कमेटी ने लोकसभा स्पीकर को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और उन्होंने रिकमेंड किया है कि इनकी संसद सदस्यता खत्म की जाए। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी वजह से देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, सोचिए कि सांसद है वो किसी दूसरे आदमी को जो एक्सेस दे रहा है, पासवर्ड दे रहा है, लॉगिन आईडी दे रहा है, उसका आतंकवादी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देश विरोधी ताकतें भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद जताई जा रही थी कि अब टीएमसी भी इस पर एक्शन लेगी, महुआ मोइत्रा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा को, अब उनको लग ही गया है कि जब एथिक्स कमेटी ने रिपोर्ट दे दी है तो सांसद तो वो नहीं रहेंगी, लेकिन ममता बनर्जी ने इन सब आरोपों को ध्यान में नहीं रखा, दरकिनार करते हुए जिला अध्यक्ष बनाया है। टीएमसी ने कई जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है, नए नियुक्त किए गए हैं और इसी कड़ी में आपको बता दें उनको नादिया जिले का जिला अध्यक्ष बना दिया। इससे टीएमसी क्या संदेश देना चाहती है? टीएमसी ने सीधा सीधा संदेश दिया है कि हमारे लिए देश और देश की सुरक्षा, देश की रक्षा, नियम कायदे कानून ये कोई वैल्यू नहीं रखता। हमारी कार्यकर्ता महुआ मोइत्रा है तो वो कितनी भी बड़ी दोषी क्यों ना हो, कोई भी गुनाह उसने ना किया हो, हम तो उसके साथ खड़े हैं। अब आप सोचिए, उम्मीद ये जताई जा रही थी कि इससे टीएमसी अपना हाथ खींचेगी, लेकिन आज जिस तरह से जिला अध्यक्ष बनाया गया, इसके बाद ममता बनर्जी पर सवाल उठने लाजमी है। सवाल यह उठता है कि एक आपके सांसद है और वो सांसद जो है आज कोई नई नहीं है, पहले वो विधानसभा के चुनाव लड़ करके एमएलए रह चुकी है, आज वो सांसद है। और अगर वो किसी एक बाहरी व्यक्ति को जो देश के बाहर बैठा हुआ है, बेशक वो व्यापारी है, अभी तो वो सामने आया है, अब इसमें सीबीआई की भी जांच की मांग की गई है, सीबीआई की जांच होगी तो बाकी चीजें भी खुलकर आएंगी। तो बीजेपी का आरोप यह है कि क्या इसमें ममता बनर्जी का भी कोई हाथ है? क्या वो जो इस तरह का एक्सेस देने की बात हुई है, ममता बनर्जी इसमें कार्रवाई क्यों नहीं करी? टीएमसी से बाहर निकाल देना चाहिए था। ऐसा व्यक्ति जो देश के कानून को धता बता रहा है, जो देश की एक संसद की गरिमा है उसको गिरा रहा है, ऐसे में ममता बनर्जी ने टीएमसी का जिला अध्यक्ष बनाकर क्या संदेश देने की कोशिश की है? उनको लगता है कि देश विरोधी एक्टिविटी कोई भी करे तो हम उसके साथ हैं। आपको याद होगा पश्चिम बंगाल में जिस तरह की हिंसा हुई, जिस तरह चुनाव के बाद लोगों के घरों को जलाया गया, भारतीय जनता पार्टी के और संघ के कार्यकर्ताओं को मारा गया, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को सुविधाएं दी गई, ये अपने आप में बताने में काफ़ी है कि ममता बनर्जी को इस देश की डेमोग्राफी चेंज हो जाए, इस देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाए, उससे कुछ लेना देना नहीं है। उनको लगता है बस मेरा वोट बैंक। अगर एक महुआ मोइत्रा वो उनके कार्यकर्ताओं की श्रेणी में नहीं रहेगी तो टीएमसी पे क्या फर्क पड़ता? लेकिन मुझे लगता है कि महुआ मोइत्रा के पास कुछ ना कुछ ऐसी जानकारी जरूर है जिसके कारण उन्होंने पार्टी से बाहर निकालने के बजाय उनको जिला अध्यक्ष बनाया है।
इतना गंभीर मामला, और उस गंभीर मामले में ममता बनर्जी चाहती तो अपने दाग धो सकती थी, थोड़े दिन के लिए सही सस्पेंड कर देते, पार्टी से बाहर निकाल देते, और फिर ममता बनर्जी कह सकती थी कि देखिए हम किसी गलत आदमी के साथ नहीं हैं। अगर महुआ मोइत्रा निर्दोष साबित हो जाती है, जांच चलेगी, सीबीआई जांच करेगी, तो फिर ठीक है। लेकिन एथिक्स कमेटी में आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा विपक्षी पार्टी के भी सांसद होते हैं, जिसमें टीएमसी के भी सांसद थे। बेशक इन्होंने बाहर आके कुछ भी हल्ला किया हो, लेकिन इस बात के तो सबूत पुख्ता हैं कि महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी से बातचीत की, और वो जो बातचीत हुई है, आपको बताएं कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से बातचीत रात के समय हुई, जिसका जिक्र भी हुआ है। यह जिक्र एथिक्स कमेटी के किसी मेंबर ने नहीं किया, ये टीएमसी के सदस्य ने, और आपको बताएं कि किया बसपा के सांसद ने जिक्र किया, जो दानिश अली ने आकर बाहर मीडिया में बोला। यह भी अपने आप में एक नियम का उल्लंघन है। लेकिन टीएमसी के नेताओं को शायद नियम तोड़ना, कानून से ऊपर बात करना, इस तरह की देश विरोधी हरकतें करना, ये शायद उनको कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, उनको तो करना है। देश की संसद में जिस तरह से मोदी का अपमान किया, ये महुआ मोइत्रा जिस तरह से बोल रही थी, उसको लेकर पहले ही बवाल मचा था, और अब इसको लेकर के मणिपुर हिंसा को लेकर के वो बोली थी, और 10 अगस्त को संसद के अंदर जिस तरह का भाषण दिया था, लग रहा था कि आखिरकार ये महुआ मोइत्रा को क्या हो गया है कि इस तरह से घेर रही है मणिपुर हिंसा पर। अब समझ में आ रहा है कि ये खाली दर्शन हीरानंदानी तक मामला नहीं है। दर्शन हीरानंदानी एक व्यापारी है, उसने अडानी को टारगेट करने के लिए कुछ सवाल दिए, अडानी के बारे में कुछ जानकारियां जुटाने के लिए उसने प्रश्न दिए, वो जानकारी उसे चाहिए थी, वो महुआ ने दी। ये अपने आप में एक देश विरोधी बात है। लेकिन अब तो सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि महुआ ने जितने भी सवाल संसद में अभी तक पूछे, जो भी हल्ला गुल्ला किया है, क्या उसके लिए कोई देश विरोधी ताकत और भी ऐसी थी जिन्होंने फंडिंग की है? इसकी जांच होना बड़ा जरूरी है। एक मुद्दा पता लगा है, क्योंकि यहां जो दोषी व्यक्ति है वो सरकारी गवाह बन गया है, उसने मीडिया में आकर बोल दिया, और ये तब तक पता नहीं लगता जब तक महुआ मोइत्रा का जो वकील मित्र है वो सामने नहीं आता, अनंत देहदराई। ये तो अनंत देहदराई था जिसने ये पोल खोली। अगर महुआ मोइत्रा का अपने दोस्त से झगड़ा नहीं होता, वकील अनंत देहदराई से, ये तो पोल खुलते ही नहीं। और इस तरह से महुआ जैसे जो कारनामा कांड किया है, पता नहीं कितने सांसद कर रहे होंगे, और भी सांसद होंगे, क्योंकि हमें तो शंका पैदा होती है कि जिस तरह से देश की संसद को नहीं चलने दिया जाता, चाहे वो राहुल गांधी हो, कांग्रेस के कई ऐसे सांसद हैं, वो हल्ला गुल्ला करना उनका रूल बन गया है। जितने भी संसद के सत्र चलेंगे 2014 के बाद से अभी तक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, संसद सत्र के 2 से 3 दिन पहले एक मुद्दा लाया जाएगा। कभी जो है उसमें उठाएंगे वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को, कभी बीबीसी की किसी रिपोर्ट को, कभी किसी मुद्दे को, और कोई एक मुद्दा ऐसा लगता है जैसे आर्टिफिशियल बनाया गया है। इन्होंने तय कर लिया है कि मोदी सरकार जब से सत्ता में है, इनको संसद का सत्र नहीं चलने देना, देश का करोड़ों रुपए बर्बाद करना है। तो शंका पैदा हो रही है कि क्या और भी सांसद ऐसे हैं, इसकी भी जांच हो। अब कितना कठिन है आप सोचिए। ये तो महुआ के दोस्त ने खोल दिया कि उसके हाथ में जो पर्स है, वो जो आप देख रहे हैं, वो गिफ्ट में मिला है। जो हाथ में घड़ी रोलेक्स देख रहे हैं, वो गिफ्ट में मिली हुई है, प्रश्न पूछने की एवज में। फर्नीचर महंगा महंगा, और विदेश यात्रा। अब आप सोचिए, अगर दोस्त नहीं बताएगा, जो और कांग्रेस के या वामपंथी दलों के लीडर इस तरह का काम करते होंगे, कैसे पता लगाओगे कि विदेश यात्रा किसी के खर्चे पे गया है कि खुद की जेब से पैसे दिए हैं? वो जो हाथ में महंगी घड़ी है या सोना गले में पहन रखा है, वो किसी और का दिया हुआ है। बहुत मुश्किल है। 2 नंबर का काम करने वाले देश विरोधी ताकतें जो जिस तरह का काम करती हैं, ये विदेशी टूर पे क्यों जाते हैं? जिस नेता को देख लीजिए, विदेशी टूर जरूर मारेगा, उसका पीछे यही कारण है। दिखाने के लिए वो गए, खर्चा सारा कोई और उठा रहा है, जाके वहां से पैसे और कुछ भी सामान ले आओ। भाई सामान को क्या आप कोई कहेंगे, पर्स 3 ले आओ, मोबाइल फोन ले आओ 10 रख करके। सांसदों को तो वैसे भी छूट है।
और उस छूट का फायदा उठाया जा रहा है, ऐसा तो दिखाई दे रहा है। यहां आपको बता दें कि कुल मिलाकर के अब जो ये सारी कवायद हुई है, इसमें एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे तो यही कहा जा रहा है कि उन्होंने इस सांसदी रद्द करने के लिए कहा है, इसका मतलब तो दोषी है। तो टीएमसी पर सवाल उठना लाजमी है कि ममता बनर्जी आखिरकार महुआ मोइत्रा के साथ इस कंडीशन में भी क्यों खड़ी है। उनको तो खुद से एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार में आप देख रहे हैं कि कुछ मंत्री खुद जेल में बंद हैं, उनका भतीजा कई मामलों में आरोपी है, और ऐसे में उनको लगता होगा कि अगर वो महुआ के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी, कल को उनके भतीजे के नाम पर भी अंदर से आक्रोश उठ सकता है कि साहब आपका भतीजा भी आरोपी है, इसको तो आपने पार्टी से नहीं निकाला, महुआ को क्यों निकाल दिया। तो जो वो पुरानी एक गांव की कहावत है कि चोर चोर मौसेरे भाई, ये कहावत कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि नेताओं ने भी ऐसा ठान लिया है कि सब एकजुट हो जाओ, सब मिलकर के रहो, बेशक कितने ही आरोप आपके ऊपर लगे, बस ये कहते रहो कि आरोप झूठे हैं, बदले की कार्रवाई से की जा रहे हैं। सत्यता को स्वीकार तो कोई करेगा ही नहीं जब तक कि न्यायपालिका से इनको सजा ना हो जाए। तो इस मामले की भी सीबीआई से जांच होगी और उसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा। और जैसा मैंने कहा कि और भी कौन कौन इसमें जुड़े हुए हैं वो भी सामने आना जरूरी है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।